क्वेश्चन नंबर 7 जे एडवांस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको समझिए। कहता है कंसीडर द सिस्टम ऑफ द थ्री कनेक्टेड स्ट्रिंग S1 S2 एंड S3। ये है S1, ये है S2 और ये है आपका S3। एक कनेक्ट कर दिया गया, तीन को स्ट्रिंग है। इसका म्यू है मास पर लेंथ, ये 4 म्यू है, ये 16 म्यू है। ठीक है। कहता है मास पर यूनिट लेंथ जो है म्यू 4 म्यू 16 म्यू, इतना केजी पर मीटर शोन इन फिगर। इतना केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। मैंने मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है। S1 S2 कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पे, S1 S2 जो है P पॉइंट से कनेक्टेड एंड S2 S3 कनेक्टेड एट पॉइंट Q, Q पॉइंट से S2 S3 कनेक्टेड एंड अनदर स्ट्रिंग S3 कनेक्टेड फ्रॉम वॉल, और S3 जो है फिर यहाँ जो है ये वॉल से कनेक्ट है। ये आपका वॉल कनेक्ट। कहता है इस वेव जनरेटेड ओ कनेक्टेड फ्रॉम इन S1, यहाँ से एक वेव जनरेट हो रहा है, ओ से एक वेव जनरेट करने वाला सोर्स है। रिप्रेजेंट बाय, इसमें जो वेव जनरेट हो रहा है वह इक्वेशन है y नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस kx। ओमेगा नॉट y naught omega and k is the constant appropriate dimension. Which of the following statement is not correct? कहता है wave reflect from point A in first time is reflected, wave represent, जो wave यहाँ से जो इंटर करेगा वह wave इसमें जो रिफ्लेक्ट करेगा। आप पढ़े हैं कि इंसिडेंट वेव यहाँ जैसे यहाँ से वेव चलेगा, वेव पल्स यहाँ आने के बाद ट्रांसमिट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ से जब वेव यहाँ जा रहा है तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, इसका मास ज़्यादा है पर यूनिट लेंथ, इसका मास कम है। इसका मतलब ये वायर मोटा है, ये वायर पतला है। तो ऐसे केस में रेयर से जब डेंसर में वेव साउंड वेव जाता है, वेव पल्स जाता है, तो ट्रांसमिटेड वेव जो होता है उसके फेज में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करता है उसके फेज में चेंज आ जाता है पाई का। और जो रिफ्लेक्ट कर रहा हुआ वेव का इक्वेशन तब क्या हो जाएगा, अगर वाई डैश अगर कहें रिफ्लेक्टेड वेव तो एम्पलीट्यूड चेंज कर जाएगा, वाई नॉट इंटू अल्फा कह रहा है, पी पॉइंट रिफ्लेक्टेड रिप्रेजेंट वाई नॉट इंटू अल्फा 1 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। सडन फेज चेंज पाई हो जाता है। और वेव जो है इंसिडेंट वेव इधर जा रहा है तो प्लस में है, इधर लौटेगा तो माइनस पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, और लौटेगा तो निगेटिव एक्स में चलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो राइट इक्वेशन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। तो करेक्ट आंसर ही है, ये सही हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। और जो वेव ट्रांसमिट करेगा उसका फेज तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ जो है वेव नंबर चेंज कर जाएगा। वेव नंबर इसलिए चेंज करता है, वेव नंबर डिपेंड्स ऑन द मास पर यूनिट लेंथ। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 2 बाई लैम्डा, और 2 बाई टी बाई लैम्डा बाई टी अगर कर दें टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो ओमेगा वाई हो जाएगा v। और v जो है वह डिपेंड करता है आपका मास पर यूनिट लेंथ पर। v जो होता है, v का फॉर्मूला पढ़े हैं, v इक्वल टू रूट अंडर टी वाई ड्यू। अगर टेंशन हर जगह कांस्टेंट है तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ड्यू। तो इसका मतलब k जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट। इसलिए मास पर लेंथ चेंज करने की वजह से आपका k चेंज कर जाएगा। लेकिन जो वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसी में मीडियम में आ रहा है जिस मीडियम से चल रहा था, इसलिए ओमेगा और के क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओमेगा डिपेंड्स ऑन द सोर्स, इसलिए ओमेगा हर जगह सेम ही होगा।
अब कहता है ट्रांसमिटेड एट पॉइंट पी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ट्रांसमिटेड वेव रिप्रेजेंट, ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसमिटेड वेव रिप्रेजेंट कर रहा है वाई नॉट अल्फा 2 कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स। तो सेम फेज में है तो ठीक है, फेज में चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेव नंबर के बदल जाएगा, ओमेगा वही रहेगा, इसलिए एक का हो जाएगा गलत हो जाएगा, के आपका चेंज कर जाएगा। फिर कहता सी नंबर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम क्यू, अगर क्यू पॉइंट्स जो वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रॉम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम रिप्रेजेंट एच। अब जो है क्यू पॉइंट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको लिखा अल्फा 3 वाई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस 5। तो ठीक है, जो वेव रेयर से डेंसर जा रिफ्लेक्ट करेगा फेज चेंज पाई आ जाएगा, ओमेगा भी वही रहेगा, लेकिन वेव जा रहा था इधर लौटेगा तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, वेव नंबर भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ वेव नंबर जो है इसमें वही वेव नंबर इसमें थोड़ा ही होगा, इसमें वेव नंबर आपका बदल जाएगा, क्योंकि वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू हो चुका है, तो वेव नंबर आपका चेंज कर जाएगा। अब जो है कहता है ट्रांसमिटेड वेव थ्रू क्यू, क्यू से जो ट्रांसमिट करे, ट्रांसमिटेड वेव फ्रॉम क्यू फर्स्ट टाइम, ट्रांसमिटेड रिप्रेजेंट, ट्रांसमिट जो करें उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा 4 लिख रहा है इंटू वाई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 4k एक्स। अब देख लेते हैं, यहाँ 4k लिख रहा है तो वेव नंबर यहाँ लिख देंगे k1 बाई k2 इक्वल टू μ1 बाई μ2, तो k1 k हो गया, k2 μ1, तो μ1 हो जाएगा म्यू और μ2 हो जाएगा 16 म्यू से म्यू कट जाएगा, इसलिए k2 इक्वल टू आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, k2 इक्वल टू आ जाएगा 4k, तो वेव नंबर आपका 4k, तो ये सही लिख रहा है, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, तो सोर्स तो वही है, सोर्स तो चेंज कर नहीं रही, ओमेगा चेंज नहीं करेगा, और वेव नंबर 4k हो जाएगा। और ट्रांसमिट वेव कह रहा है, तो ट्रांसमिट वेव में तो फेज चेंज होता नहीं है, और दिस डायरेक्शन टेक ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए इक्वेशन दिस इक्वेशन इज द करेक्ट। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा और सी आपका गलत हो जाएगा, सी तो गलत हो ही चुका है, सी आपका गलत हो चुका है और एक डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जो था वह वेव से रिलेटेड था और ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल कंसेप्ट लगाना था।